हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिजीज़ का पोर्शन डिस्कस करेंगे, विच में जो है हम डिस्कस करेंगे एमएसएन को। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो है हम कार्डियोवास्कुलर के डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम पहला डिजीज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम अपना कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन सी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, एक्चुअली समझते हैं कि कोरोनरी होता क्या है और आर्टरी और डिजीज क्या होता है। ठीक है, कोरोनरी क्या है? एक प्रकार की आर्टरी है। ये आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे हार्ट में। ठीक है, हमारा हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, हमारे हार्ट को कौन सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ठीक है। आर्टरी मतलब क्या होता है? जो ब्लड जो है ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कर उसको बोलते हैं आर्टरी। कोरोनरी मतलब क्या है? एक आर्टरी का नाम है, जो कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई कर रही है हार्ट को, तो बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, डिजीज क्या है? इसमें कोई डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए, एबनॉर्मलिटी हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं आपको एक्चुअली क्या होता है इसमें। ये हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये नॉर्मल हमारी आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है? हमारी आर्टरी है, कोई भी आर्टरी हो गई। ठीक है, कोई भी आर्टरी है, सपोज दैट मान लेते हैं कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ? ये नॉर्मल फ्लो में है। ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब इसमें कुछ नहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सीएडी में क्या होता है? कोरोनरी में क्या होता है कि इस आर्टरी में जो होता है प्लेग या फिर फाइबर या फिर फैटी है जो है सबस्टेंस जो है, यहाँ डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया। ठीक है, डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगा कि ये वॉल जो होती है नैरो हो गई। क्या हो गई? नैरो हो गई। मीन्स क्या होगा कि ये वॉल जो होती है नैरो हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट जो होता है हमारे हार्ट को स्टॉप हो गया, या बोल सकते हैं कम हो गया। ठीक है, स्टॉप तो नहीं हुआ, कम हो गया। ठीक है, उसका बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है कि एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस, फाइबर इनटू कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एबनॉर्मली क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या हुआ कि फैटी एसिड का, प्लेग का, या फिर जो होता है फाइबर का या फिर कोलेस्ट्रॉल का। प्लेग क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। उसमें जो है डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन होने की वजह से क्या हुआ? ये जो हमारी जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो क्या होगी? ब्लॉकेज हो गई। ठीक, क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ कि वहां का जो है ब्लड सप्लाई जो होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक गया। ठीक है, ब्लड फ्लो वहां का रुक गया। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस सेल में जो होता है ऑक्सीजन की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? कोरोनरी मतलब क्या होता है कि ये हार्ट की एक आर्टरी का नाम है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्या हुआ? इसमें जो होता है लिपिड का, फैटी टिश्यू का जो है डिपोजिशन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, मींस क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का जो है डिपोजिशन होता है कोरोनरी आर्टरी में, तो उसको एथेरोसिस बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन उसको बोलते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, किसकी वजह से जो होता है हमें जो होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पहला डिस्कस कर रहे हैं हम कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि हार्ट का जो होता है कोरोनरी आर्टरी, उसमें क्या हुआ? एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब उसमें क्या हुआ? प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई हमारे माइकोर्डियम टिश्यू में, जिसे इसको बोलते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, कौन कौन से जो है रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक, कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी वजह से बीमारी हो सकती है। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट को जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो चांसेस होता है कि क्या होगी? वहां पे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? जो पर्सन जो टोबैको यूज कर रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, उनको चांसेस होता है कि जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तीसरा क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी का भी ओबेसिटी रहेगी, ठीक, क्या होगा कि वहां पे फैट का डिपोजिशन ज्यादा रहेगा। डिपोजिशन ज्यादा रहेगा जिसकी वजह से क्या होगी? वहां पे जो होता है फैट का जो है डिपोजिशन हो सकता है हमारे आर्टरी में भी। ठीक है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा, इसकी कारण ये भी हो सकता है। या फिर ओबेसिटी किसकी वजह से होती है? फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब क्या होगा? वो एक्सरसाइज वगैरह ना करे। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेगा तो चांसेस होता है कि उसकी हार्ट में जो है जो फैटी टिश्यू, फैटी जो है सबस्टेंस जो प्रेजेंट है, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या बॉडी फ्रीली मूवेबल है, वो क्या वो एक्टिव
में चेंज होकर जो है हमारी बॉडी में यूज हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी मसल जो है, हमारी मसल जो एक्टिव नहीं होगी तो वहाँ की वो मसल थोड़ी क्या कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो हमें फिजिकल इनएक्टिविटी, हम जो एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे तो क्या हो सकता है हमें कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और आगे बात करें जेनेटिक, अगर कोई भी जो है माता पिता को या फैमिली मेंबर में कोई भी है जिसको पहले जो है हो रखा है क्या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, तो हो सकता है उसके जो है फादर को या उसके सन को या फिर उसके आने वाले जो भी बच्चे उनको ये डिजीज हो सकती है। या पेशेंट को जो होता है डायबिटीज मिलाइटिस है, ठीक है, या पेशेंट को उसको डायबिटीज हो रखा है। डायबिटीज में क्या होता है कि जो है इंसुलिन का लेवल जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर जो है एज क्या होगा, अगर एज जो होता है 45 ईयर्स से ज्यादा हो जाएगा तब फीमेल में, ठीक है, और मेल में जो होता है 40 ईयर्स से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है रिस्क फैक्टर होता है, एज भी होता है। तीसरा क्या है कैरोटिड आर्टरी डिजीज, वही है जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है हमारी, उसमें कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो सकती है, बीमारी होने की वजह से क्या होगा कि ये आर्टरी जो है ब्लॉकेज हो जाएगी या फिर डिपोजिशन ऑफ फैट का या फिर ये नैरो हो जाए किसी वजह से, तो क्या होगा कि कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और जो है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, जो पेरिफेरल डिजीज है, ठीक है, मतलब हमारे हाथ पैरों में जो आर्टरी है उसमें भी अगर जो है किसी प्रकार का जो है बीमारी होती है आर्टरी में तो हो सकता है। और आयोटिक एन्यूरिज्म, आयोटा है, ठीक है, आयोटिक क्या है, आयोटा में एन्यूरिज्म मतलब क्या होती है वहाँ की जो ब्लड वेसल जो होती है थोड़ी सी क्या है बल्ज आउट हो जाती है, क्या है यहाँ की आर्टरी और वेन जो होती है वो क्या होती है, आर्टरी जो होता है बल्ज आउट हो जाएगी, मतलब बाहर निकल आएगी, ठीक है, क्योंकि वजह से वीकनेस की वजह से वहाँ की आर्टरी वीक हो जाएगी जिसकी वजह से जो है ये बल्जिंग आउट रहता है, ठीक है। पेशेंट को स्ट्रेस है तो भी होता है, रिस्क होता है, उसको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। या फिर जो है वो अनहेल्दी डाइट ले जिसमें जो होता है अनहेल्दी डाइट में क्या ले, अनहेल्दी डाइट में सैचुरेटेड फैट ले, ठीक है, सैचुरेटेड फैट ले, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा सैचुरेटेड फैट में क्या होता है एलडीएल होता है, क्या होता है एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, एक कोलेस्ट्रॉल का टाइप होता है, ठीक है। तो एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, अगर बॉडी में हमारे इंक्रीज होता है तो हमें जो होता है प्लेग फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और जो है अगर बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या हो सकता है हमें कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और कारण की बात करें तो एग्जैक्ट काज क्या होता है कि प्लेग का डिपोजिशन होगा या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा हमारे कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से जो है वहाँ की जो है आर्टरी जो ब्लॉकेज हो जाएगी या फिर जो है ब्लॉक हो जाएगी या फिर वहाँ की जो है जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन सप्लाई हमारी माइक्रोनियम टिश्यू को नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या होगा हमारी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देने को मिलेंगे। पेशेंट को क्या होगा एंजाइना पेक्टोरिस, क्या होगा एंजाइना पेन, एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एंजाइना पेन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि चेस्ट पेन क्यों होगा, ठीक है, अगर जो है हमारी जो है ये आर्टरी जो होती है हमारे हार्ट की मसल ये है, ये हार्ट की जो है कोई पार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है, सप्लाई कर रही है तो क्या आगे ब्लॉक हो गई तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वहां पे क्या होगा हमें चेस्ट पेन महसूस होगा, क्या होगा चेस्ट पेन होगा या फिर एंजाइना पेन होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा जो कार्डियक आउटपुट है ना वो कम होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा उसमें हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट को जो है कंप्लीट जो है अगर कंप्लीट उसको जो है, ठीक है, अगर कंप्लीट उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा उसको हार्ट फेलियर हो सकता है, वो जो है पेशेंट को जो है हार्ट फेलियर की कंडीशन भी हो सकती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगी, सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, क्योंकि जो होता है उसके हार्ट में जो होता है उसके हार्ट की मसल में जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होता है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन भी देखने को मिलती है। नोजिया भी हो सकता है, पेशेंट को नोजिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। और उसको जो है अनयूजुअल जो फटीग मतलब कि उसको फटीग कंडीशन भी देखने को मिलता है। और हम इसको जब ईसीजी ग्राफ में देखेंगे तो चेन दिखेगा हमको ईसीजी ग्राफ में, अनयूजुअल जो है हमें पीक दिखेगी। और पेशेंट को लास्ट होता है कि उसका जो है अगर कंप्लीट ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट को हो सकता है कि और हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगली क्लास में हम जो है पैथोफिजियोलॉजी और जो है इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन क्या है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को नर्सिंग फंडा। थैंक यू।